विकास को कहा जाता है डेवलपमेंट और अभिवृद्धि को कहा जाता है ग्रोथ। किसी भी चीज का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। और विकास मतलब डेवलपमेंट होना। तो विकास जो है वो, इसमें जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक होता है। कैसे होता है? विकास का परिवर्तन मात्रात्मक होता है और इसी मात्रात्मक को कहा जाता है संख्यात्मक। क्या कहा जाता है? और जो विकास है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको गुणात्मक कहा जाता है। तो विकास में जो परिवर्तन होता है वो केवल दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं मात्रात्मक और एक को बोलते हैं गुणात्मक। लेकिन अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होता है वो केवल कैसा होता है? परिणात्मक होता है, मतलब मात्रात्मक। अभिवृद्धि में बिल्कुल भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता। ये सबसे बेसिक अंतर है जो एग्जाम में पूछा जाता है। समझ पा रहे हैं? अब इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है श्रीमती विक्टोरिया। क्या नाम है? इन्होंने इसके लिए कुछ कथन कहा है। वो कथन क्या है? विकास केवल अभिवृद्धि तक, नोट करना है तो कर सकते हैं, बहुत आराम से लिखवा रहा हूं, तक ही सीमित नहीं है। ठीक है? विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है। समझ पा रहे हैं? ये श्रीमती विक्टोरिया ने कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक नई विशेषताओं को प्रकट करता। ये इनका कथन है। विशेषताओं को और योग्यताओं को भी लिख सकते हो, योग्यता और विशेषता दोनों को प्रकट करता है। ये इनका कथन है। इसके लिए, इन दोनों के, विकास और अभिवृद्धि के। और एक और है जिनका नाम है फ्रैंक है। फ्रैंक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? बस फ्रैंक ने एक लाइन कहा है, उसकी गुणात्मक वृद्धि ही, कोशिकी में होने वाला गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है बोला है। ये दो कथन आपको याद रखना है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभिवृद्धि जो है वो परिणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास में मात्रात्मक, संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का परिवर्तन होता है। इसके लिए दो मनोवैज्ञानिकों ने कथन कहा है। श्रीमती विक्टोरिया ने कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक नई विशेषताओं और योग्यताओं को क्या करता है? प्रकट करता है। फ्रैंक ने बोला है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि। क्लियर है? अब इसके बाद मैं आपको अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताऊंगा जो बहुत काम का है। ये क्लियर हो गया? ये रब कर दो। चलिए अब देखिए अभिवृद्धि और विकास में अंतर। आपको पीडीएफ में दे दूंगा अगर छूट गया होगा तो। अभी हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। अभिवृद्धि किसको बोलते हैं और विकास किसको बोलते हैं और दोनों में अंतर क्या है?
ठीक है, तो सबसे शुरू जानना है कि ये जो अभिवृद्धि होता है ये एक पक्षी होता है, मतलब यह केवल एक पक्ष में ही होता है। और विकास कैसा होता है? बहुपक्षी होता है। बोल सकते हो ये एक डायरेक्शन वाला है, ये बहुत सारे डायरेक्शन में चल सकता है। दूसरा अंतर है अभिवृद्धि का मापन संभव है। आप अभिवृद्धि को नाप सकते हो ना भाई, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं। आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, इसका विकास का मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितना विकास हुआ है। और अभिवृद्धि में परिवर्तन कैसे होता है? मात्रात्मक होता है। और इसमें कैसे होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये बेसिक अंतर चल रहा है आपका। अभिवृद्धि जो है यह कुछ समय के बाद अभिवृद्धि रुक जाता है। कुछ समय के बाद अभिवृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है। लेकिन विकास चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, वृद्धि ये ग्रोथ ही है, उसी का एक अच्छा वर्ड है अभिवृद्धि, ग्रोथ ही होना है। ठीक है, फिर इसका क्या होता है? दिशा अनिश्चित होता है। अभिवृद्धि का दिशा क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन विकास का दिशा क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद बस इतना अंतर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप जानते हो कि अभिवृद्धि में किस चीज के, क्या चीज का वृद्धि होता है? लंबाई, ऊंचाई, इसका वृद्धि होता है। लेकिन विकास में बच्चे का मानसिक संवेदनात्मक विकास होता है, हर तरह का डेवलपमेंट होता है। और इसमें उसका हाइट, लेंथ, ये सारा चीज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। तो ये आपका अभिवृद्धि और विकास हुआ, जो परीक्षा में पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ के, बहुत टाइम है अभी। अब नेक्स्ट है विकास की अवस्थाएं। बहुत काम का है, यहां से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही तो मेन सिलेबस है आपका सीडीपी का, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, बहुत सुने होंगे आप लोग विकास की अवस्थाएं। तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने ना अपने अपने अनुसार विकास की अवस्थाएं बताया। जैसे आप लोग जनरली जो पढ़ते हो वो विकास की 3 अवस्थाएं पढ़ते हो। कितना पढ़ते हो? 3 ही पढ़ते हो ना? कौन कौन सा? पहले गर्भावस्था है ना, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो कई कई मनोवैज्ञानिक ने 3 ही बोला, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से कितना है? 4। अब इसी को मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अवस्था को भी डिफरेंट तरह से कैटेगराइज किया। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या? सैले। ये सैले जी है, इनके अनुसार इन्होंने विकास की 3 ही अवस्था बताया। कितना अवस्था बताया है? 3 अवस्था बताया है। एक का नाम है रॉस। रॉस के अनुसार इन्होंने विकास की 4 अवस्था बताया। परीक्षा में पूछ सकता है कि इसके अनुसार कितनी अवस्था है। ठीक है, उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कोल। कोल के अनुसार विकास की 8 अवस्था है। कितनी अवस्था है? 8 अवस्था है। एक का नाम है जॉन। जॉन के अनुसार 4 अवस्था। ऐसे अलग से पूछ सकता है विकास की अवस्था किसका, इसके कितना है। एक है हरलाक। हरलाक के अनुसार कितनी अवस्था है? 11 अवस्था। समझ पा रहे हैं? ये तो रहा इन मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं। अब हम देख लेते हैं कि जो विकास है इसका सामान्य वर्गीकरण क्या होता है। पहले हम सामान्य देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन कौन सा काम का। तो जो सामान्य है उसको आप लोग जानते हो, पहला अवस्था को बोलते हैं गर्भावस्था।
अवस्था। ये जो गर्भावस्था है, इसका जो एज है वो है गर्भधारण से जन्म तक, इसी को तो गर्भावस्था कहा जाता है। और ये सामान्य अवस्था का पहला पॉइंट है। दूसरे को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था। कितना रहता है ईयर बताइए? जन्म से कितना? 6 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष से चलता है, एक ही है। फिर तीसरा क्या चलता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब को बोलते हैं? 6 से 12 वर्ष, एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। फिर चौथा अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। ये कैसा चलता है? 12 से 18 तक। तो ऐसे वर्गीकरण को क्या वर्गीकरण बोलते हैं? सामान्य वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हो सकता है कि कई कई जगह आपका बाल्यावस्था को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे? पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलेगा? पूर्व बाल्य। पूर्व बाल्यावस्था बोलेगा तो उसका उम्र कितना हो जाएगा? देखिए बाल्यावस्था में क्या था? 6 से 12 था, तो पूर्व में 2 से 6 ऐसे चलाता है, ठीक है। फिर उत्तर और मध्य बाल्यावस्था से, है ना, तो जो उत्तर और मध्य इन दोनों को लगभग 6 से 12 ऐसे लेता है, एक साथ भी लेता है, अलग अलग इन्हें के बीच से कैटेगराइज कर दिया इसको, पूर्व और मध्य 3 भाग में बांट दिया बाल्यावस्था। तो इसको आप अलग तरह से बोल सकते हो। किशोरावस्था को भी बांट सकते हो। किशोरावस्था कैसे बांटेंगे? पूर्व 12 से 15, फिर उत्तर 15 से 18, 2 भागों में बांट दिए उसी को। तो पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। यहां तक कोई समस्या? 2 से 6 वर्ष पूरी बाल्यावस्था। 2 शैशवावस्था में 6 वर्ष तक वो भूल जाएगी, उसको हम शैशवावस्था में 0 से 2 ही लेंगे, फिर बाल्यावस्था में तो आएगा ना पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6। हाँ, वैसे कैटेगराइज कर सकते हो। परफेक्ट ना, मैं लिखवाऊंगा, टेबल है। हाँ नहीं, वो नहीं लिखवाया, मेन को लिखवाया। देखो बहुत सारे, अब देखो ये विकास की अवस्था को बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो एग्जाम पॉइंट, बताओ जान रहे हो क्या जीन पियाजे के अनुसार कितना होता है? 4, ठीक। वही पूर्व संवेदी, प्राक संवेदी इसको बोल रहे हैं, ठीक है। लिख लो भाई, पियाजे के अनुसार उसी को बोले हो ना, पूर्व संवेदी, प्राक संवेदी, मूर्त और अमूर्त। हाँ ठीक, 4 अवस्था पियाजे के अनुसार भी लिख लो, इसको अलग से बताता ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से परीक्षा में आता है। हाँ, अलग अलग, दोनों अलग अलग, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको ये एक एक अवस्था के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक एक पॉइंट के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे कि गर्भावस्था क्या है, जो उम्र वगैरह बोल रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा पहला क्या है? गर्भावस्था। ठीक है। अब मैं गर्भावस्था को भी कैटेगराइज करने वाला हूं 4 भागों में। कितने भागों में? पहले अवस्था को कहा जाता है बीजावस्था। क्या कहा जाता है? बीजावस्था। दूसरे अवस्था को कहा जाता है पिंडावस्था। बताइए जी, तीसरे क्या कहा जाता है? पढ़ा चुका था मैं, गर्भस्थ शिशु अवस्था। तीसरे अवस्था को बोलते हैं गर्भस्थ शिशु अवस्था। बस 3 ही है, 3 में फिर गर्भस्थ शिशु आ गया, तो बीजावस्था, पिंडावस्था, फिर गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो बीजावस्था का क्या ड्यूरेशन रहेगा, समय क्या रहेगा? जो पिंडावस्था है ना, इसी को भ्रूणावस्था बोलते हैं। सबका डबल डबल नाम है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब ये जो बीजावस्था है, इसी को एक और बोलते हैं डिंबावस्था, ठीक है। वो भी बोलते हैं जो तुम बोल रही, रोपणावस्था भी बोलते हैं। एक ही का नाम 3 ठोक है। एक और नाम क्या है भाई? रोपणावस्था, ठीक है। जब जीव आता है बोल सकते हो शरीर में। तो ये जो बीजावस्था है, डिंबावस्था है, रोपणावस्था है, इसमें क्या होता है? जो शिशु का आकार रहता है वो बीज नुमा रहता है,
शिशु का आकार कैसा रहता है? बीजनुमा रहता है। अब ये जो समय रहता है गर्भ धारण का, ये 2 सप्ताह तक रहता है। कितने समय तक रहता है? अब जो शिशु रहता है वो कैसा रहता है? बीज के आकार का रहता है। इतना ही जानना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बीजावस्था, डिंबावस्था, रोपणावस्था, 3 नाम है। गर्भधारण कितने समय का रहता है? 2 सप्ताह का रहता है। और शिशु कैसा रहता है? बीज के आकार का रहता है। दूसरे के बारे में बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक बोलते हैं। पिंडावस्था को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक। इसको क्या बोलते हैं बताइए? बीजावस्था को ग्रेमेनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेमेनियल। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक। इस समय क्या होता है? 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक पिंडावस्था या भ्रूणावस्था होता है। इसमें क्या होता है? श्वास नली, क्या क्या बनता है? श्वसन नली, श्वसन नली बनता है। और यकृत, अमाशय, जितना भी अंदरूनी चीज है उसका निर्माण हो जाता है। लार ग्रंथि, इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कब? 2 सप्ताह से 2 माह के ड्यूरेशन। उसके बाद गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होता है ये 2 माह से लेकर 9 माह तक चलता है। कोई समस्या? गर्भावस्था को मैं 3 भागों में विभाजित कर दिया, बीजावस्था, पिंडावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। पहले वाले को बोलेंगे ग्रेमेनियल, दूसरे वाले को बोलेंगे एम्ब्रियोनिक और तीसरे वाले को बोलेंगे फेंटल। क्या बोलेंगे? तो ये तीनों अवस्था और ड्यूरेशन आपको पता चल गया। अब क्या होता है? इसके बाद इनके शरीर का निर्माण होता है ना। बच्चे का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, तो शरीर का निर्माण 3 परत में होता है। कितने परत में होता है? शरीर का निर्माण 3 परत में होता है। पहले परत को कहा जाता है एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। इसको कहा जाता है बाहरी परत। क्या बोलते हैं? बाहरी परत। दूसरे को कहा जाता है मीजोडर्म। मीजोडर्म मतलब मीजो से मध्य, तो मध्य परत। और तीसरे को क्या कहा जाता है? एंडोडर्म। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक परत। अब ये आंतरिक परत, मध्य परत क्या है इसके बारे में देखना है। तो एक्टोडर्म बाहरी परत। बाहरी परत में शरीर का क्या क्या भाग आता है बताइए? बाल बाहरी है, त्वचा, नाखून और दांत, ये बाहरी परत बनता है। बाल, नाखून और त्वचा और दांत, ये शरीर का निर्माण होता है। तो पहले बाहरी परत। फिर मध्य परत में क्या क्या आएगा? शरीर का बाहरी भाग है ना। शरीर का बाहरी भाग मतलब मांसपेशियां, ये बनेगा। और आंतरिक परत में क्या आ जाएगा? वो जो बताया, यकृत, अग्नाशय, जो शरीर के अंदर का भाग होता है, और भी अंदर की जितने भी चीजें हैं वो आपका आएगा। यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा, मस्तिष्क, ये सारा चीज आएगा। ये शरीर के निर्माण के 3 परत है, जिसको अभी हमने देखा कि विकास की अवस्था का डेवलपमेंट में गर्भस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें गर्भस्थ अवस्था को 3 भागों में बांटा और शरीर के निर्माण के परत को भी 3 भागों में बांटा। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट अवस्था क्या देखेंगे? शैशवावस्था देखेंगे। क्या कहा जाता है? इन्फेंसी कहा जाता है। जीरो से 6 नॉर्मल जो कैटेगराइजेशन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसका क्या क्या विशेषता होता है, ये इस काल में विशेष क्या क्या होता है। तो पहले जो शैशवावस्था का बालक रहता है वो क्या करता है? ये अवस्था को अनैतिकता की अवस्था बोलते हैं। अनैतिकता की अवस्था सबसे शुरू कैसा अवस्था है? अनैतिक अवस्था है। दूसरा, इस पर जो बच्चा रहता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है। सही बात है।
जो भी छोटा बालक रहता है वो दूसरे पे निर्भर रहता है कि कोई मेरे को पानी पिला दे तो मैं पी लूंगा, कोई मेरे को दूध पिला दे, कोई मेरे को घुमा दे तो मैं घूम लूंगा, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। तीसरा, ऐसे अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। मेला लेके चल तो जाते साथ डिमांड कर देगा, मोटर लूंगा, गाड़ी लूंगा, ट्रक लूंगा करके, खिलौने की अवस्था है तो काल। ठीक है। चौथा, तीव्र विकास की अवस्था है। आप लोग जैसे किसी के यहाँ बच्चे को देखने के लिए जाते हो, फिर से 2 साल बाद देखते हो तो बच्चा बहुत बड़ा हो जा रहा था, आप ही नहीं पहचान पाते। क्या हो गया? तीव्र डेवलपमेंट हो गया। शुरू शुरू में आप मिल के आए रहते हो, बाद में जाते तो अरे वही बच्चा है। तो डेवलपमेंट क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। और बोल सकते हैं कि अनुकरण की अवस्था। कैसा अवस्था है? अनुकरण की अवस्था है। बच्चा चीजों को बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी सीखने की क्या करता है? कोशिश करता है। इसीलिए ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? अनुकरण की अवस्था बोलते हैं। अब इस शैशवावस्था के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? कथन कहा है। जैसे मैं हर बार आपको बता रहा हूं, तो पहला कथन है सीखने का आदर्श काल है। बोला ये जो समय है वो क्या है? सीखने का आदर्श काल है। ऐसा बोलने वाला जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है वेलेंटाइन। क्या नाम है? वेलेंटाइन ने कहा है कि ये बच्चे का क्या है? सीखने का काल है। कौन सा काल? शैशवावस्था। दूसरा बोला है क्रो एंड क्रो। दूसरा मनोवैज्ञानिक का नाम है क्रो एंड क्रो। इसने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। बोला है क्या? बोला है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। बोला जो 20वीं शताब्दी है वो किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। बोला है। और एक लास्ट मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्ट्रैंग। क्या नाम है? स्ट्रैंग। इन्होंने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष, जीवन के प्रथम 2 वर्ष मतलब जब शुरुआत का 2 वर्ष जो रहता है, बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ऐसा कथन किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा। तो शैशवावस्था के लिए 3 मनोवैज्ञानिक है जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपना कथन दिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो शैशवावस्था रहता है, इस शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। ठीक है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? कैसे कैसे बच्चा का शारीरिक विकास होता है? तो जन्म के समय, कोई बताएगा जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितना होता है? 21 इंच। इंच में बोलेंगे तो 21 इंच, और पाउंड में 7 पाउंड। बढ़िया। ये पूछा है कई बार, सेंटेंस में लिखा है। तो जन्म के समय बच्चे की लंबाई हो गया, और शिशु का ये लंबाई हो गया। भार कितना होता है भाई? 3.5 kg। और कितना पाउंड? 7 पाउंड। हाँ, ये कहां से है बोले? ये इंच में है, ये पाउंड में है। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी। ये इसका है। लंबाई 21 इंच हुआ, और भार कितना हुआ? 3.5 kg, और उसको पाउंड में कितना बोलेंगे? 7 पाउंड। ठीक है। ये आपका शारीरिक अवस्था है। और इस समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। और बोल सकते हो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मस्तिष्क की लंबाई शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। टोटल लंबाई कितना है, उसका मस्तिष्क की लंबाई कितना होता है? 1/4 होता है। क्लियर है? और मस्तिष्क का विकास जन्म के समय ही कितना % हो जा रहता है?
90% मस्तिष्क का विकास बालक का हो जा रहा है जन्म के समय। हम किसकी बात कर रहे हैं? शैशवावस्था के शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। हड्डियों की संख्या 270। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितना? 270। पहले हड्डियों की संख्या ज्यादा रहता है, धीरे धीरे हड्डियों की संख्या क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ठीक है, तो बस इतना जानना है। और दूध के जो दांत होते हैं, अस्थायी दांत होता है, वो कितना रहता है? 20। शैशवावस्था में शारीरिक विकास के समय जो अस्थायी दांत रहता है वो कितना रहता है? 20 रहता है। पूरा 32-38 दांत नहीं रहता, 32 दांत की 16 अवस्था में आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब ये थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। 6 माह में कितना दांत आता है जी? 1 दांत आता है बच्चे का। कितना दांत आता है? फिर जब 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका दांत आ जाता है लगभग 8। अब कुछ अपवाद अलग है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है कि इतना आता है। फिर 4 वर्ष में बच्चे का आ जाता है 20 दांत। ये शैशवावस्था की कंडीशन। ठीक है, हड्डियां बिल्कुल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। और हृदय की जो धड़कन रहता है वो 140 प्रति मिनट रहता है। जैसे आप लोग का कितना है? किशोरावस्था में पहुंच गया तो 72 है। और बच्चे लोग का कितना है? 140। तो ये आपका क्या हो गया? शैशवावस्था का शारीरिक विकास हो गया। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं मानसिक विकास कैसा होता है। बताइए, शैशवावस्था का मानसिक विकास कैसा होता है? नोट्स रखे हो? बताइए। मानसिक विकास का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है ना। थोड़ा बहुत बच्चा समझना चालू कर देता है। क्या समझना? कि उसको उसकी माता छोड़ के चले जाती है तो रोना चालू कर देता है। मानसिक विकास डेवलपमेंट हो गया तब तो रो रहा है। ठीक है, अब इस मानसिक विकास के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कथन कहा है कि बालक का मन पूरी स्लेट है। बोला बालक का मन क्या है? का मन पूरी स्लेट है। बोला कौन बोला है? बताया था पहले, बताइए क्या नाम है? प्लेटो। प्लेटो ने बोला है भाई कि बालक का मन क्या है? कोरी स्लेट। ठीक है, दूसरा कहा गया है कि बालक का मन कोरा कागज है। बोला किसने बोला है? रूसो ने बोला है। ये सब कथन है। बालक का मन कोरा कागज है, ये कौन बोला है? रूसो ने बोला है। परीक्षा में से पूछ देगा ना, आप लोग खोजते रहोगे कि शारीरिक विकास पूछेगा, 2 सेंटेंस को पूछ देगा, बालक का मन कोरा कागज है, कौन बोला है? कितना कठिन क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा सकता है। तो ये जो था, हमने शैशवावस्था के क्या क्या विकास पढ़ा, शारीरिक विकास, थोड़ा सा मानसिक विकास, और किस तरह से शैशवावस्था की विशेषताएं रहता है, उसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कथन कहा है वो हमने पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका शैशवावस्था की, और कुछ जो बचा हुआ है। ठीक है, मानसिक विकास को अगर आप बोलेंगे ये मिटा रहा हूं, देखिएगा। जन्म जब होता है बच्चे का, तो जन्म के प्रथम सप्ताह में बच्चा क्या क्या करता है? हम पढ़ रहे हैं मानसिक विकास। जन्म के प्रथम सप्ताह में बच्चा क्या क्या करता है? देखिए आप लोग, छींकने लगता है बच्चा, है ना। छींक आता है, उसको हिचकी लेता है। ये शुरुआत का काम है। हाथ पैर को हिलाता है, हिलाना। ये आपका पहले सप्ताह के बच्चे का काम है। जन्म जब हो जाता है पहले सप्ताह में ये सब चीज काम करता है। फिर अगर कोई तेज आवाज में बात कर देता है या चिल्ला देता है तो क्या हो जाता है? वो चौंक जाता है, डर जाता है। दूसरे सप्ताह में क्या होता है? जब 1 सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, दूसरा सप्ताह आता है, तो बच्चा क्या करता है? प्रकाश या जो भी चमकीली चीज रहता है उसे ध्यान से देखता है। ये काम करना चालू कर देता है। जो भी चीज ऐसा लगता है कि इसमें लाइट है या इसमें चमक है, उसको क्या करता है? बच्चा ध्यान से देखता है। तीसरे सप्ताह में, तीसरे या चौथे
ठीक है, बात कर लेते हैं, सीधा माह में पहुंच जाते हैं। पहले माह में बच्चा क्या डेवलपमेंट कर लेता? तो पहले माह में बच्चा क्या डेवलपमेंट कर लेता है? भूख से चिल्लाना चालू कर देता है। देखना आप लोग, जो बच्चे की माता रहती है वो जान डालती है, जब बच्चा रोता है तो माता को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या लग रहा है, भूख लग रहा है, तो उसको फिर दूध पिलाया जाता है। तो ये कब होता है? पहले माह में होता है। दूसरे माह में क्या होता है? बच्चा जब 2 माह के लगभग का हो जाता है तो आवाज को जब सुनता है ना, तो सुनकर इधर उधर देखता है कि कहां से आवाज आ रहा है। जब आसपास बच्चा सोए रहेगा और उसको आवाज आएगा तो इधर उधर देखने लगता है कि ये आवाज किधर से आ रहा है, मेरे फैमिली वाले लोग कहीं आसपास हैं करके। उसके बाद जब 4 माह का हो जाता है बच्चा, जब तो कुछ कुछ ध्वनि उत्पन्न करने लगता है, व्यंजन ध्वनि। बच्चा कुछ ना कुछ आवाज देने लगता है जब 4 माह का होता है। भले उसका भाषा अलग रहता है लेकिन कुछ ना कुछ क्या देता है? आवाज देता है। फिर जब बच्चा 6 माह का होता है, कितने माह का होता है? 6 माह का होता है तो क्या करता है? वो अपने नाम को समझ जाता है, मेरा नाम क्या है। जिस नाम से उसको पुकारोगे, नाम को क्या करने लगता है? नाम को समझने लगता है। मान लीजिए उसका जो भी आप नाम रखोगे, उस नाम से उसको बोलोगे तो वो समझ जाएगा। और अगर उससे आप प्यार से डील करोगे तो वो सोचेगा कि हाँ मेरे को प्यार करे। क्रोध करोगे तब भी समझ जाएगा। इतना समझदारी 6 माह में उसको आ जाता है कि मेरे लिए इन लोग गुस्सा रहे हैं या मेरे को इन लोग प्रेम कर रहे हैं। उसके बाद अब पहुंच जाते 8 माह। जब 8 माह का बच्चा होता है तो अपने पसंद का खिलौने छांटने लगता है, अपने पसंद का खिलौने लेने लगता है। बहुत सारा खिलौना आसपास में रखा रहेगा, देखते हो छोटा छोटा, तो उसको जो पसंद आता है उसको क्या कर लेता है? उठा लेता है। तो अपने पसंद का खिलौना लेता है। फिर जब 10 माह का होता है तो अपने खिलौने को, अगर कोई बच्चा है उसे खिलौने को अगर आप छीनने लगोगे तो उसका क्या करता है? विरोध करता है। विरोध कैसे करता है? रोने लगता है। आप उसे खिलौने को छीन के देखना, वो क्या करेगा? रोने लगेगा। तो अपने खिलौने को छीनने का क्या करता है? विरोध करता है। फिर जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो दूसरे का अनुकरण करता है ना भाई? 1 वर्ष का हो जाता है तो दूसरे का अनुकरण कैसे करता है? मेरे उस वाले दोस्त के पास ऐसा चीज है, मेरे को भी लाके दो। उसके पास लाल कलर का मोटर है, मेरे को भी लाल कलर का मोटर और कार लाके दो। तो क्या है? वो अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है। फिर उसके बाद जब 2 वर्ष का होता है, क्या करता है? जब बच्चा 2 वर्ष का होने लगता है तो वाक्यों का प्रयोग करता है। कुछ कुछ वाक्यों को क्या करता है? बोलने लगता है। और 2 वर्ष में 100 से 200 शब्द सीख जाता है, सीख जाता है। आप लोग देखे होंगे, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है 1 से 2 वर्ष के बीच, तो बहुत सारा वर्ड रोज नया नया सीखेगा और जो जो वर्ड को सीखे रहेगा उसी उसी को बार बार बोलता है ना? उसके बाद जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है? वो अपना नाम बताता है, नाम बताएगा आपको। उसके बाद कुछ कुछ रेखा वगैरह खींचेगा, पेंटिंग कर रहा हूं बोलता है। 3 साल का होता है, गोला वोला बनाएगा, कलर वलर भरने लगता है, ठीक है, लेकिन कलर का ज्ञान नहीं रहता। जब 4 वर्ष का होता है, जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो 5 6 तक गिनती लिख लेता है। अब ये मत बोलना मेरे यहाँ को 4 वर्ष का पूरा गिनती लिख लेता है, वो उसका डेवलपमेंट है, वो उसका विकास है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा रहता है वो 5 से 6 तक की क्या कर लेता है? गिनती लिख लेता है, अक्षरों को पहचानना चालू कर देता है। उसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष का होता है, अब तो डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, रंगों को पहचानने लगता है, रेड ब्लू ग्रीन बोलता है। क्या करेगा? 5 वर्ष का होगा तो रंगों को पहचानेगा। कौन सा कलर है? किसी भी बॉल को देख के बताएगा ये इस कलर का है। तो ये आपको जो मैं बताया, ये सारा बच्चे का डेवलपमेंट ही तो है। मानसिक विकास कैसे हो रहा है, बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, किस ईयर में क्या सीख जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है कि 2 माह का बच्चा क्या क्या चीज करता है, 1-2 बार पूछ लिया। इसीलिए आपको मैं इतने डिटेल में पूरा कहां से जन्म के से लेकर पूरा 5 वर्ष तक का बताया कि बच्चा क्या क्या सीखता है।
ये करेंगे आप लोग, ठीक। अब बच्चे में संवेदनात्मक विकास कैसे होता है, बच्चे का संवेदनात्मक विकास कैसा होता है उसको देखता है। संवेदनात्मक विकास मतलब बच्चा का जो संवेग रहता है वह स्थायी रहता है। पहला संवेग क्या रहता है, अस्थायी रहता है, ठीक है, बिल्कुल। उसका संवेग आरंभ में, शुरू में उसका संवेग क्या रहता है, तीव्र रहता है। बच्चे का संवेग शुरू में क्या रहता है, तीव्र रहता है, और बाद में क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। इसको संवेदनात्मक विकास कहते हैं। तो संवेग बोल सकते हो, शुरू में कम, बहुत तेजी से काम करता है, बाद में मंद हो जाता है। संवेग क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, बाद में संवेग क्या हो जाता है। बच्चा देखना, संवेग को आपको सिखा रहा हूं कि कोई बच्चा रहता है वो तुरंत किसी चीजों के लिए रोने लगता है, और आप उसको बोलोगे, देखते हो ना मम्मी पापा लोग को चुप करवाने आता है, धीरे से उसको कुछ भी चीज ऐसे ठोक ठठा देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो संवेग क्या हुआ, क्षणिक हुआ, और धीरे से वो बच्चा, उसको थोड़ा सा समझाए, फिर क्या हो गया, शांत, फिर भूल गया चीजों को। इसीलिए बच्चे का संवेदनात्मक विकास क्या होता है, क्षणिक होता है। तो ये आपको जानना है। हमने अभी पूरा कंप्लीट कर लिया शैशवावस्था। अब शैशवावस्था के बाद नेक्स्ट अवस्था क्या आ जाएगा, बाल्यावस्था।